व्हाट इज़ MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही MS एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत ही काम का और बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप कोई जॉब करना शुरू करते हैं और आप समझ पाएंगे कि आखिर MS एक्सेल के लाभ क्या हैं। तो चलिए जानते हैं MS एक्सेल है क्या चीज़। सीट किसे कहते हैं, इसमें कितनी सीट होती है। कॉलम किसे कहते हैं, इसमें कितने कॉलम होते हैं। रो किसे कहते हैं, इसमें कितने रो होते हैं। सेल किसे कहते हैं, इसमें कितने सेल होते हैं। साथ ही जानेंगे कि परिभाषा क्या है। इसके साथ ही जानेंगे कि इसकी फीचर क्या क्या हैं और कमांड क्या है। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और इसे मुख्य रूप से एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत आने वाला एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट के जरिए बनाया गया एक कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसका उपयोग बेसिक कैलकुलेशन, ग्राफिक टूल, पाइवोट टेबल और मैक्रोस बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल में दूसरी एप्लीकेशन जैसे कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए बेसिक फीचर उपलब्ध होते हैं जिसमें रॉस और कॉलम के रूप में सेल के कलेक्शन अरेंज होते हैं और जिनमें डाटा को ऑर्गेनाइज या मैनिपुलेट होते हैं। यहाँ पर आप डाटा को लाइन ग्राफ, चार्ट और हिस्टोग्राम के रूप में दर्शा सकते हैं। एक्सेल में हम डाटा के अलग अलग पहलुओं से बहुत तरह के तथ्यों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर एक छोटी दुकान, सरकारी दफ्तर, हर जगह MS एक्सेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जब आप किसी जॉब का ज्वाइन करते हैं और अगर उसमें आपको सिस्टम से जुड़ा कोई काम दिया जाता है जैसे कि डाटा एंट्री, बैक ऑफिस, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर आपको एक्सेल का ही उपयोग करना है। ये दफ्तरों में सबसे सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके क्या क्या प्रयोग हैं आपको विस्तार से समझेंगे। MS एक्सेल का यूज़र इंटरफेस बहुत ही आसान होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में MS एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू कर सकता है। यह दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कठिन से कठिन कैलकुलेशन को MS एक्सेल की सहायता से बड़ी आसानी से समाधान किया जा सकता है। अगर आपने एक बार MS एक्सेल सीख लिया तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएगा। MS एक्सेल का डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है जिसमें आपको ऑटोमेटिक टेबल बने होते हैं। टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप MS एक्सेल को ओपन किए डाटा एंट्री शुरू कर सकते हैं। MS एक्सेल फार्मूला काम को और भी आसान बना देते हैं। अगर आप एक्सेल फार्मूला का बेसिक ज्ञान ले लेते हैं तब कई घंटों का काम मिनटों में एक्सेल के फार्मूला की सहायता से किया जा सकता है जो कि ऑटो अपडेट भी होते हैं। एक्सेल की सबसे अच्छी बात यह है कि MS एक्सेल में एक सीट से दूसरे सीट को और एक फाइल से दूसरे फाइल को भी लिंक किया जा सकता है। आपके पास चाहे कितना भी डाटा क्यों न हो उसे एक्सेल हैंडल कर लेगा। MS एक्सेल के माध्यम से आप ऑटोमेटिक चार्ट और डैशबोर्ड बना सकते हैं। MS एक्सेल यूजेज, चलिए अब जानते हैं कि उपयोग क्या है इसके। डाटा ऑर्गेनाइज करने और उसके रेसुरेक्शन करने में, डाटा फिल्टरिंग करने में, मैथमेटिक फार्मूला, ऑनलाइन एक्सेस, लक्ष्य का विश्लेषण, डैशबोर्ड का निर्माण, इंटरैक्टिव चार्ट और ग्राफ। एक्सेल के माध्यम से ऑटोमेशन, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, डाटा को इकट्ठा करना, डाटा एंट्री और स्टोरेज करने के लिए, अकाउंट रिव्यू तैयार करने में, ट्रेड्स की पहचान करने में, एडमिनिस्ट्रियल और मैनेजरियल काम में। MS एक्सेल कैसे ओपन करें। MS एक्सेल को आप दो प्रकार से ओपन कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, MS ऑफिस को फोल्डर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद MS एक्सेल पे क्लिक करिए, आपको एक्सेल ओपन हो जाएगा। विन स्टार्ट प्लस R मतलब विंडो स्टार्ट प्लस R।
पर प्रेस कीजिए जिससे रन कमांड खुल जाएगा और रन कमांड में एक्सेल टाइप कीजिए जिससे आप एमएस एक्सेल को ओपन हो जाएगा। यह है रन कमांड। एक्सेल में वर्कशीट क्या होती है? व्हाट इज वर्कशीट इन एक्सेल इन हिंदी? वर्कशीट एमएस एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो हमें एमएस एक्सेल खोलते समय ही दिखाई देता है। इसमें एक शीट होती है जो रॉ और कॉलम से मिलकर बनी होती है। इस वर्कशीट में सारा काम किया जाता है। आप कोई भी अंक लेटर वर्कशीट में टाइप कर सकते हैं जिससे शीट 1 के नाम से दर्शाया गया है। एक्सेल में रो क्या होती है? व्हाट इज रो इन एक्सेल? एक्सेल में हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को रो कहते हैं। एक्सेल में रो को 1 2 3 से प्रदर्शित किया जाता है। मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि वर्तमान में एक्सेल 2010, 2013, 2016, 2019 एक एक्सेल शीट में अधिकतम रो की संख्या 10, 48, 57, 6 रो आ सकती है। यह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है। एमएस एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं या क्या होते हैं? व्हाट इज एमएस एक्सेल कॉलम? एक्सेल में वर्टिकल ब्लॉक को कॉलम कहा जाता है। इसे ABC से प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान में एक्सेल 2010, 2013, 2016, 19 में अधिकतम कॉलम की संख्या 16, 38, 4 है। एक्सेल में सेल क्या होते हैं? व्हाट इज इन एक्सेल में सेल? एक्सेल में एक सेल का मतलब वह होता है वह स्थान जहां एक रो और कॉलम मिलता है या इंटरेक्शन करता है। किसी सेल का नाम रो और कॉलम के नाम से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए अगर सेल का नाम A1 है तो उसमें A कॉलम और 1 रो होता है। एक्सेल में फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज फार्मूला इन एक्सेल इन हिंदी? एक्सेल में सेल आपको भी वैल्यू आप टाइप करते हैं उसे जोड़ने, घटाने, भाग देने के लिए खास सूत्र टाइप किया जाता है जिसमें सेल रेफरेंस वैल्यू फंक्शन का खास क्रम होता है। वैल्यू के अनुसार रिजल्ट देता है। एक्सेल में एक फार्मूला हमेशा याद होता है इक्वल के साथ ही शुरू होता है। एमएस एक्सेल इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत उपयोगी ऑफिस सॉफ्टवेयर है। आजकल आप तो जानते ही होंगे कि ऑफिस ये वर्कलोड कितना बढ़ गया है और जो है हर माह बहुत सारा डाटा तैयार करना पड़ता है जिसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कैलकुलेशन करने की। और इसके लिए ज़्यादातर लोग कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। कैलकुलेटर छोटे मोटे हिसाब किताब के लिए तो सही है, लेकिन अगर हिसाब किताब बड़े स्तर पर होता है तो प्रोफेशनल है तो एक्सेल से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। टाइटल बार। एमएस एक्सेल के सबसे ऊपर भाग को यानी कि टॉप को सेंटर में आपको जो बार मिलेगा जो टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर आप जिस भी फाइल के काम कर रहे हैं उसका नाम दिखाई देगा। अगर आप नए डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका नाम ब्लॉक या बुक 1 रहेगा। आप इसे सेव करने में जाएंगे। अपनी मर्जी से इसका नाम रख कर सुरक्षित कर सकते हैं। अब इसका नाम बुक 1 की जगह आप रखा गया दिखाई देगा। दाहिने तरफ कोने में आपको 3 बटन होते हैं। इन तीनों बटन के अलग अलग काम हैं जो आपको आगे बता रहा है। मिनिमाइज। इस बटन को हम जब क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर कोई भी प्रोग्राम जो ओपन है वो नीचे टास्क बार में चला जाता है जिसे आप टास्क बार में क्लिक करते हैं फिर वापस कभी भी खोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम भी करते हैं जब हमें काम करते हुए बीच में किसी और दूसरे एप्लीकेशन को खोलने की सहायता से ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग कर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर किसी भी अन्य प्रोग्राम के बॉक्स को अपने मन में मुताबिक आकर बदल सकते हैं। ये प्रोग्राम के विंडो को विड्थ और लेंथ को एडजस्ट करता है। इस बटन को दोबारा क्लिक करके हम एप्लीकेशन को वापस फुल स्क्रीन कर सकते हैं।
क्लोज बटन, ये बटन ग्रे कलर का होता है। इसे जब क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन के बारे में जानना रहा हो तो ऑप्शन क्या है और क्या काम करता है तो हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल मेनू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल मेनू एक मुख्य भाग है। यह बटन बाएं तरफ कोने में होता है। इसमें कई तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव अस, प्रिंट, ईमेल, क्विक प्रिंट आदि। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार में स्थित क्विक एक्सेस टूल बार भी एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस टूल बार के प्रयोग हम ज़्यादा उपयोग में होने वाले कमांड में करते हैं। इसका मतलब है कि आप भी ऑप्शन या कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेनू में जाकर इसे क्लिक करने होंगे तो आप उस कमांड को ही यहाँ जोड़ कर या ऐड करके रख सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा किसी भी ऑप्शन में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कमांड भी इस टूल बार में ऐड हो जाते हैं। आप सीधे ही उस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनू बार टाइटल बार के नीचे होता है, स्थित होता है। इसमें MS एक्सेल प्रयोग होने वाला होता है। जितना भी ऑप्शन है सबका एक खास काम होता है और हर टैब के अंदर इसके अपने रिबन होते हैं जिसमें बहुत सारे टूल बार होते हैं। टेक्स्ट एरिया और मेन वर्किंग एरिया, यहाँ पर सेल होते हैं, रो और कॉलम के रूप में दिखाई देते हैं। हम अपना सारा इसी काम पर करते हैं। इसी तरह हम टेबल बनाते हैं, इसमें डाटा डालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसी को हम शीट कहते हैं। रिबन, मेनू बार के नीचे ही रिबन होता है। मेनू बार के हर एक टैब के लिए अलग अलग रिबन होता है जिसमें अलग अलग काम होता है। हर टूल महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर आप रिबन का एरिया लाल रंग के बॉक्स के रूप में देख सकते हैं। नेम बॉक्स, रिबन के नीचे बाईं तरफ आपको एक छोटा बॉक्स दिखाई देगा, नेम बॉक्स होता है। बॉक्स को हर सेल का नाम दिखाई देता है। आप जब इसे किसी सेल का नाम डालते हैं तो आप आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। फार्मूला बार, नेम बॉक्स के दाईं तरफ का नाम होता है, उसे फार्मूला बार कहते हैं। इसमें हम फार्मूला लिख सकते हैं। इसके अलावा हम जिस सेल में काम करते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं फार्मूला बार में हम दिखाई भी देते हैं। स्टेटस बार, यह टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे होता है। यहाँ पर फिर टैब, पेज लेआउट, सिलेक्टर और जूम लेवल सेट करने में ऑप्शन होते हैं। सीट टैब यह स्टेटस बार में स्थित होता है और वो बिल्कुल बाईं तरफ। यहाँ पर हम एक ही फाइल के अंदर अलग सीट जोड़ सकते हैं। उसके लिए बस हमें एक न्यू सीट, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी न्यू सीट बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। इसे आसानी से फाइल के अंदर ही अनेक सीट बना सकते हैं। पेज लेआउट सिलेक्टर, सीट टैब के नीचे ही पेज लेआउट सिलेक्टर होता है। इसका उपयोग के लिए हम सीट को अलग अलग लेआउट में देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू होते हैं, जिनमें से अपने पेज को देख सकते हैं और पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जूम लेवल, पेज लेआउट सिलेक्टर दाहिने तरफ जूम लेवल का ऑप्शन होता है। इसके जरिए सीट को हम छोटे आकार में एडजस्ट कर सकते हैं। जब बहुत सी सीट या बड़ी आकार की हो जाती है तो फिर ऑप्शन को जूम या कर सकते हैं। MS एक्सेल के कीबोर्ड, Ctrl+O वर्कबुक ओपन करने के लिए, Ctrl+N न्यू वर्कबुक बनाने के लिए, Ctrl+S वर्कबुक सेव करने के लिए, Ctrl+A पूरे को सेलेक्ट करने के लिए एक साथ, F11 चार्ट बनाने के लिए, Ctrl+P वर्कशीट डाटा प्रिंट करने के लिए, Ctrl+पेज अप पिछली वर्कशीट प्रिंट प्रीव्यू या Ctrl+पेज अप पिछली या प्रीवियस वर्कशीट जाने के लिए, Ctrl+पेज डाउन अगली वर्कशीट या नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए, Ctrl+V बोल्ड करने के लिए, Ctrl+I टाइप करने के लिए,
कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी या F5 गो टू कमांड के लिए, Alt प्लस F4 एक्सेल को बंद करने के लिए, Alt प्लस I प्लस C कॉलम ऐड करने के लिए, Alt प्लस I प्लस R रॉ ऐड करने के लिए, शिफ्ट प्लस F11 न्यू शीट ऐड करने के लिए, शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस F1 रिबन बार को हाइड शो करने के लिए, कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल ऑप्शन ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस X कट कॉपी या मूव कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस P पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक अप्लाई करने के लिए, F12 सेव करने के लिए, F2 एडिट करने के लिए, Alt प्लस F8 माइक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस और सेमीकोलन करेंट डेट लाने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम करने के लिए। हाउ टू लर्न MS एक्सेल इन हिंदी। अगर आप MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो के अनुसार सीखिए। निष्कर्ष, आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस आर्टिकल में एक्सेल क्या है इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसीलिए एक्सेल को और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए लिंक को और सब्सक्राइब करें।